दोस्तों, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? रिटन लॉज, माइनॉरिटी के राइट, कलेक्टिव डिफेंस, मॉडर्न नेशन स्टेट, मतलब बाहर के लोगों से सुरक्षित रखना और जो अंदर है उन्हें बराबरी का हक देना। लेकिन आज मैं आपको ले जाता हूँ 622 ईस्वी के अरेबिया में, जो एक ऐसी जगह थी जहाँ ना कोई सेंट्रल लॉ था, ना ही कोई एक लीडर जिसकी सब बात मानते हो, और ना ही किसी को कोई कॉमन आइडेंटिटी, और फिर भी वहाँ अरेबिया का मल्टीकल्चर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। तो हुआ यूं कि पहले मदीना को सिटी या स्टेट की तरह एक साथ नहीं था, बल्कि समूह था मल्टीपल ट्राइबल कम्युनिटी का। एक तरफ तो मुस्लिम माइग्रेंट जो मक्का छोड़ के आए थे, और दूसरी तरफ थी लोकल अरब ट्राइब्स औस और खजरत जो सालों से एक दूसरे का खून बहाए जा रहे थे, और तीसरी तरफ थे जूस यानी यहूदी जो अपना अलग लॉ चलाते थे और अपनी अलग अलग आइडेंटिटी के साथ रहते थे। और इन सब के बीच में कोई नियम कानून नहीं था, सिर्फ एक ट्राइबल रेवेन साइकिल थी कि तूने मेरा बंदा मारा है, अब मैं तेरे बंदे को मारूंगा। और फिर एक लीडर के सामने सबसे मुश्किल सवाल ये था कि इस टूटी फूटी सोसाइटी को एक स्टेबल स्टेट में कैसे बदले। और फिर तब ड्राफ्ट हुआ चार्टर ऑफ मदीना, या फिर बोलूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। इस डॉक्यूमेंट में 3 ऐसी काम की चीजें थी जो आज भी मॉडर्न लगती है। पहली, मदीने में रहने वाला हर ट्राइब, हर इंसान एक पॉलिटिकल कम्युनिटी का हिस्सा होगा, चाहे वो मुस्लिम हो, जूस हो, या चाहे कोई भी हो। दूसरी, अगर शहर पर कोई बाहरी दुश्मन हमला करे तो सब मिलकर डिफेंड करेंगे, कोई भी ट्राइब अकेली नहीं लड़ेगी। बिल्कुल वैसे जैसे इंडिया के 2 स्टेट राजस्थान और महाराष्ट्र अपने सिपाही भेजते हैं बाहरी ताकतों से लड़ने के लिए। अब आती है तीसरी बात, जूस टाइप की पूरी रिलीजियस फ्रीडम रहेगी, उनका मजहब, उनका लॉ और उनका हक पूरा गारंटेड रहेगा। पॉलिटिकल थ्योरी में ऐसे कहता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब लोग अपनी ट्राइबल लॉयल्टी को छोड़कर एक रूल बेस्ड सिविल आइडेंटिटी की तरफ शिफ्ट हो जाए। ये कोई फुल्ली कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लेकिन एक टूटी फूटी सोसाइटी को रिटन एग्रीमेंट के थ्रू स्टेबलाइज करने का पहला स्ट्रक्चर अटेम्प्ट जरूर था। और ये सब जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल जरूर होता है कि एक देश का फाउंडेशन बिलीफ पर टिकता है या रूल्स पर। कमेंट में अपना ओपिनियन बताओ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।